तो देखिए मीन के सेकंड पार्ट में हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ़ मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 50 एंड वी इंक्लूड 160 इन गिवन ऑब्जर्वेशन फाइंड द न्यू मीन। देखिए अगर हमें 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन 50 दे रखा है और यहाँ पर हमने 160 को और इंक्लूड कर दिया, हम इसका मतलब हमने एक 11th ऑब्जर्वेशन लिया और उसको हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है। तो इसके बाद अब हमारे पास नया मीन और नया वेरिएंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, तो ये ज़रा हम समझेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है और इनका मीन 50 है। मीन का जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं सिग्मा xi अपॉन n, जबकि मीन की वैल्यू हमें गिवन है 50, सिग्मा xi अपॉन n। n हमें 10 गिवन है तो मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा xi इक्वल टू 500। तो देखिए अभी हमने निकाला सिग्मा xi जिसकी वैल्यू 500 होगी। अब इसके बाद हमें निकालना है न्यू मीन। तो नया मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। तो न्यू मीन, लेकिन अब जो नंबर हैं वो 11 हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर एक नंबर हमने इंक्रीज़ कर दिया है, एक नंबर जो है वो है कितना 160। तो न्यू मीन इक्वल टू सिग्मा xi हमें गिवन है 500 प्लस जिसमें हमने ये ऐड करना है 160 n, और n हमारे पास क्योंकि एक नंबर हमने यहाँ पर ऐड किया है तो अब हमारे पास n की वैल्यू 11 हो चुकी है क्योंकि पहले 10 ऑब्जर्वेशन थे, 10 में एक ऑब्जर्वेशन 160 इंक्लूड किया हमने, तो 11। तो न्यू मीन की वैल्यू अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यू मीन इज इक्वल टू इट विल बी 660 अपॉन 11। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। तो इसका मतलब नया मीन जो है 60 होगा। तो आप इसको लिखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, अगर 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है और इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास नंबर जो हैं वो हैं 10 और ऑब्जर्वेशंस वो मतलब हमें यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन हमें गिवन है कितना 40, तो इसका मतलब मीन कितना है 40। हर एक ऑब्जर्वेशन को, मतलब जो भी आपके पास नंबर हैं सभी ऑब्जर्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नया मीन क्या होगा ये हमें बताना होगा। तो देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले मीन का वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा xi अपॉन n। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi की वैल्यू है आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये फाइंड आउट करना होगा आपको यहाँ से n, जबकि n हमें गिवन है कितना 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 आपने नीचे लिखना है, n की वैल्यू 10 है जबकि मीन इनका 40 था। तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी गेट सिग्मा xi विल बी इक्वल टू, आप 10 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 40 में तो ये 400। तो सिग्मा xi की वैल्यू कितनी है आपके पास 400। अब आपको निकालना है न्यू मीन। तो न्यू मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन को आप ट्रिपल कर रहे हैं, 3 गुना अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को कर देते हैं तो नया मीन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रहेंगे, बस हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो मैंने इसको 3xi लिखा। तो न्यू मीन निकालने के लिए
अब आप ये जो 3 है 3 को सिग्मा से बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स बढ़ चुका है। तो न्यू मीन, तो 3 सिग्मा xi की वैल्यू आपके पास में 400 है, तो आप 400 लिखेंगे अपॉन 10। तो इससे ये कट कर दीजिए तो नई वैल्यू जो है वो आ जाएगी 120। तो इसका मतलब नया मीन 120 हो जाएगा, जो कि पहले वाले मीन से 3 टाइम्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपने देखा, अगर आप ऑब्जर्वेशन को जितने से मल्टीप्लाई करेंगे या जितने से डिवाइड करेंगे, ठीक है, नया मीन भी उसी रेशो में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो नया मीन भी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बाद जो वैल्यू होगी वो आपकी 120 होगी, क्योंकि वो भी 3 टाइम्स हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द मीन मार्क्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। देखिए 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें उनका मीन 72 है, और अगर हम केवल बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का मीन जो है वो आपका 75 है, जबकि नंबर ऑफ बॉयज़ 70 हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मीन मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। तो गर्ल्स का मीन कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक्स भी यहाँ पे मीन ऑफ बॉयज़ लेट किया, और एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ आपको गिवन है 70 हैं, जबकि गर्ल्स का जो मीन है वो हमने एक्स बार जी लेट किया, जबकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो आप 100 माइनस 70 करोगे तो 30 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ 70 थे। आपने 100 में से 70 को माइनस करना है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 100 थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 30 होगा। तो मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ मीन को हम x बार कह रहे हैं, तो x बार इज इक्वल टू, तो इस सिचुएशन में होगा अगर कोई क्वेश्चन जिसमें हमें पर्टिकुलर 2 अलग अलग टाइप के मीन्स दे रखे हैं, लेकिन वो डाटा एक ही डाटा है, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बॉयज़ का अलग मीन है, गर्ल्स का अलग है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पर देखिए जो बॉयज़ का नंबर ऑफ बॉयज़ हैं n b इंटू एक्स बार बी, नंबर ऑफ बॉयज़ और उनकी जो संख्या है, मतलब जो नंबर है बॉयज़ का वो, और जो उनका मीन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू जो गर्ल्स का मीन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप ज़रा यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको जो मीन हमें गिवन है कितना 72 लिखेंगे, जबकि नंबर ऑफ बॉयज़ 70 हैं और उनका मीन आपको गिवन है कितना, ये बॉयज़ का मीन हमें गिवन है एक्स बी जो कि 75 है, एक्स बी बार एक्स जी बार हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जबकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 30 और बॉयज़ हैं इसके रेशो में कितना, केवल एक्स भी आपको फाइंड करना है अपॉन ये 30 प्लस 70। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 72 प्लस, अगर आप मल्टीप्लाई करें 0 5 5250 प्लस 30 एक्स बी अपॉन 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 5250 प्लस 30 एक्स बी। आप इसे इधर शिफ्ट करेंगे 7200 माइनस 5250 इक्वल टू 30 एक्स बी। अब ज़रा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 1950
30xp, सॉरी, तो ये आपको नंबर ऑफ गर्ल्स का बताना था, जी लिखना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, गर्ल्स का मीन बताना है, तो सॉरी ये गलत हुआ यहाँ पर, जी लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसे अपॉन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स जी 1950 अपॉन 30, ज़ीरो कैंसिल, आप अगर इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मीन जो है गर्ल्स का वो कितना होगा, ये होगा 65, आप इसे डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा, तो 65 इज़ द रिक्वायर्ड मीन ऑफ द